मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरम लीला मधुरम, राधा मधुरा मिलन मधुरम, राधा मधुरम मिलन मधुरम, दृष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम, श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, गोपा मधुरा गाओ मधुरा, गोपा मधुरा गाओ मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, हस्ति मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, ओ दलितम मधुरम फलितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, हृदय मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, अबलम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, हृदय मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो राधे 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 बोल राधे राधे राधे, हेलो राधे 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 जपो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 जपो राधे राधे राधे, सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम, सीताराम राम राम सीताराम राम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम, बोलो राधे 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 जपो राधे 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 रटो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 रटो राधे 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 जपो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे कालीदा पे राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे भाव से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 यमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे कालीदा पे राधे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
जन्मादस्य यतोऽन्वयदितरः तस्यार्थे स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारी मृधा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि निगमकल्पतरो गलितं बलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुक रसिका भुवि भावुक यं प्रवदन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपयानो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई ध्रुव की बनी प्रहलाद जी के बन गई ध्रुव जी की बनी प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बड़ी प्रहलाद जी की बन गए हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी काका से तोहे हंस करेंगे 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 मिट जाए उड़ के ताक रे तो तेरी अच्छी बनेगी मिट जाए उड़के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी मोहनिशा में बहुत दिन सोए 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 जाग सके तो अब जाग रे तो तेरी अच्छी बनेगी
जाग सको तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सको तो अब जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। तन के जय हो वो तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो अब पाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो अब पाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने। बोले सब संतन हरि भक्तन की। जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले इतना तो करना था, इतना तो करना था, इतना तो करना था। वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। सैनिकों को साथ में लेकर के जब जंगल निकलते हैं, सैनिक से बिछुड़ जाते हैं, प्यास लगती है और प्यासे ही अवस्था में श्रमिक ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं। श्रमिक ऋषि के आश्रम में आते ही प्यास लगी थी, राजा था, अब राजसी अहंकार आ जाता है, तब जाकर के कोई है। अब इधर तो महात्मा जी ध्यान में बैठे थे, अब ध्यान में कौन सुनाई दे, वो तो अभी कहीं और खोए थे। तब जाकर के जब परीक्षित जी महाराज कुटिया के अंदर प्रवेश किए तो लगा अरे ये संत तो ढोंग कर रहा है, ध्यान का नाटक कर रहा है, अरे ये हम राजा होकर के सम्मान के डर से बैठा हुआ है। तभी जाकर के कहा अच्छा अभी तुम्हें बताते हैं। परीक्षित जी महाराज बाहर निकले तो देखे एक मरा हुआ सर्प था, उसी सर्प को अपने बाण की नोक पर उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। संत ना तो मान सम्मान में उलझते ना अपमान में, वो जानता कि अपमान भी कर रहा है तो उसकी बुद्धि है और सम्मान भी कर रहा है तो वो अच्छा है। तो संत जो होते हैं वो मान और अपमान दोनों से ऊपर उठते हैं, कोई अपमान भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज शमीक ऋषि के गले में जब डाल दिया, शमीक ऋषि को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उनके जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि उनको फर्क पड़ गया।
कुछ ऋषि कुमार दौड़ दौड़ करके कहाँ गए, तो वहीं पर नदी के तट पर पहुंच गए। कहते कौशिकी नदी के तट पर, वहां पर समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे। तब कहा कि आपके पिताजी का बड़ा अपमान किया है परीक्षित जी महाराज ने। देखो राजा ने आपका पिताजी का अपमान किया। अपने पिता का अपमान सुन करके श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया। लंघयते इति, इस तरह से जो है बाघ वज्र छोड़ दिया। बाघ वज्र मतलब वाणी का वचन कि ठीक आज से 7वें दिन, और जिस मरे हुए सर्प को गले में डाला है वही तक्षक नाग बन करके इसके प्राण हर ले। जब ये बात समिक ऋषि को पता चली, समिक ऋषि ने कहा पुत्र ये क्या कर दिया तुमने। अब परीक्षित के तरह धर्मात्मा राजा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ हो गया है। कलयुग में कोई अब धर्मात्मा राजा नहीं होगा, धर्म कर्म की बात नहीं करेगा, यज्ञ अनुष्ठान की बात नहीं करेगा। ऐसे राजा को तूने श्राप नहीं देना चाहिए। अरे परिस्थिति बस राजा से गलती हो गई थी, थोड़ा विचार कर लेता, थोड़ा धैर्य धारण कर लेता। कहा अब जो हो गया इसको पछताने से भी अब क्या होगा। समिक ऋषि दौड़े दौड़े जो है परीक्षित जी महाराज के पास पहुंचे। परीक्षित जी का महाराज से कहा कि मेरे बेटे से ऐसा गलती हो गई, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। तब जाकर के परीक्षित जी महाराज उस समय मुकुट उतार चुके थे, राजसी पोशाक उतार चुके थे, शुद्ध सात्विक वेशभूषा में आ चुके थे। तो उस समय परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भले हमको श्राप दिया रे, हमको तो तुरंत मर जाना चाहिए। जो कोई संत का अपमान करे, जो कोई सज्जन पुरुष का अपमान करे, वो जीने का लायक नहीं है। हमारी बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए हमें लगता है कम से कम 7 दिन का वक्त दे करके हमें हमारे ऊपर बहुत कल्याण किया, तो लगता है हम पर कोई उपकार है। इसलिए अब हम 7 दिन के अंदर ही मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये जो श्राप है हम शिरोधार्य करते हैं। तो अपने बेटा जन्मजय को राजपाट दे करके वहां से परीक्षित जी महाराज निकल जाते हैं कि कोई ऐसा संत मिले जो 7 दिन के अंदर हमें मोक्ष की प्राप्ति करा दे। तो सब जो है नकार गए कि भाई इतने कम समय में कैसे होगा। जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने के बाद भी अंत समय भगवान का दर्शन नहीं होता। 7 दिनों में कैसे मोक्ष मिलेगा। तभी जाकर के गंगा की नदी के तट पर ये शुक्रताल, आप जब हरिद्वार जाओगे तो हरिद्वार से पहले दिल्ली से आगे गंगा नदी के किनारे आता शुक्रताल। वहाँ एक बड़ा सा बट वृक्ष है, वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। कभी ऐसे ही घूमते घूमते जाओ, कई लोग कहते हैं हम तो वृंदावन गए, हरिद्वार गए, तो कभी शुक्रताल जाओ, कभी नैमिषारण्य जाओ, तो वहाँ का साधु संतों का एक से एक दिव्य संत है। और कोई यदि जीवन में कभी मिल जाए तो समझो कल्याण हो ही जाता है। तो शुक्रताल पहुंचे, वहीं पर परीक्षित जी महाराज सभी संतों के साथ चर्चा कर ही रहे थे कि तभी द्वय अष्टवर्षम अलक्ष्य लिंगम के रूप में सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट होते हैं, आ जाते हैं। बोल दे प्रेम से सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। तत्राद भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छय अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालश्च। दिगंबर वेश धारण करके सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही सभी खड़े हो गए सम्मान में। उनको सम्मान में खड़ा होता देख परीक्षित जी महाराज ने सोचा ये कौन आ गए। परीक्षित जी महाराज भी खड़े हो गए। तब जाकर के पता चला कि ये तो व्यास पुत्र सुखदेव हैं और ये सबसे बहुत महान संत हैं। उत्तम आसन पर बैठते ही न बैठते परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया। वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मुतः पूषां श्रोतद्धीय पर। तस्माद् भारतः सर्वात्मा भवानीश्वरो हरि श्रोतव्यं कृतिस्यभ्यं अस्मर्तव्यं च भूयम्। अब जाकर के प्रश्न कर दिए सुखदेव जी महाराज से, हे प्रभु हमारा समय तो बड़ा नजदीक है, 7 दिन के अंदर मोक्ष चाहिए, इसलिए मेरा आत्म कल्याण किसमें हो
ये आप बात बताइए। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो मोक्ष के पहले ये साधन करना पड़ेगा, क्या? जितासनो, जित आसनो, जित श्वास, जित संग, जितेंद्रिय, अस्थूल भगवते रूपे मनः संद्रिय इंद्रिय। पहले आसन को जीतो। बैठने का जो नियम है ना, अभी देखो सबका, हमारा भी घुटने में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है पर पता नहीं चलता है जब ऐसे बैठते हैं तो ये आसन बैठने का अभ्यास होगा तभी होगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत है। हमको पता है, कल से थोड़ा और आसन पीछे जाएगा, थोड़ा आराम से बैठने के लिए दड़ी भाई और मंगवा लेना। ध्यान नहीं देते हैं। बैठने वाला यदि ढंग से नहीं बैठेगा तो सुनेगा क्या? उसका तो ध्यान घुटने पर ही जाएगा, कमर में ही जाएगा और फिर मन भी नहीं लगेगा। अब पता नहीं कितना देर बाबा बोलेंगे। बाबा का तो बढ़िया आसन लग गया है, मोटा वाला पंखा भी है। हमारा तो पता नहीं, सुबह उठ के फिर घर का काम भी करना है, तो ये भी बातें। शरणं शरण्यं तं जागता, शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं। जिज्ञासहि प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासहि प्रकृते पुरुषस्य नमामि सत्त्वविद्यं वरिष्ठं, नमामि सत्त्वविद्यं वरिष्ठं। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय, सर्वदेहिनां अजातशत्रुः, सर्वदेहिनां अजातशत्रुः। शान्ताः साधव साधु भूषण, शान्ताः साधव साधु भूषण। सता प्रसन्ना धनं वीर्य संविदो, सता प्रसन्ना धनं वीर्य संविदो। तं त्वागता शरणं शरण्यं, तं त्वागता शरणं। मनस्तु शतरूपायं तिस्रा कन्याश्च जिगरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरति विश्रुत। मनु महाराज पुत्री का धर्म के पालन करते हुए जो बड़ी थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ कराया और उनसे यज्ञ भगवान प्रकट हुए। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा से करवाया और यज्ञ और दक्षिणा से विवाह के पश्चात 12 पुत्र जो है यज्ञ भगवान को हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, श्वन, सुदेव, अरेचन, ये 12 पुत्र हुए। आगे चल करके अत्रेय पत्न्या अनुसुईया, त्रिसज्ञे सुयसा सुतान, दत्त दुर्वासम सोममात्मे ब्रह्म संभवान। आगे माता अनुसुईया जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र के रूप में प्राप्त करती हैं और फिर छोटी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से होता है। दक्ष प्रजापति का जब विवाह प्रसूति से होता है तो उनको 16 कन्या 16 बेटी होती है। आजकल 3-4 बेटी हो जाए ना तो आदमी का, और बेटा ना हो तो हाय बेटा हाय बेटा। और उस समय देखो जानबूझ करके दक्ष प्रजापति ने कहा कि हमको हो तो बेटी ही हो, क्योंकि बेटा सब साधु बन जाता, सन्यासी बन जाता, छोड़ के चल जाता, कम से कम बेटी तो मुंह के पास रहेगी। तो दक्ष प्रजापति ने जब कन्या मांगा तो 16 बेटी हुआ। पहला श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, क्रियान्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही मूर्ति धर्मस्य पत्नय। तो 13 बेटी का विवाह तो धर्म से करवाया और उसमें एक का विवाह अग्नि से जिसका नाम था स्वाहा,
और इसीलिए अग्नि में जब भी आहुति देते हैं ना तो स्वाहा बोल करके देते हैं। और एक का विवाह पितृगण से करवाया जिसका नाम था स्वधा, तो स्वधा का विवाह पितृगण से, स्वाहा का विवाह अग्नि से, और शंकर के साथ मैया सती का विवाह करवाया। बोलते मैया सती की जय हो, मैया सती की जय हो। और सती के पिता थे दक्ष भगवान। तो दक्ष प्रजापति, दक्ष जी को जब प्रजापति की पदवी मिली तो वह बहुत ही आनंदित हो गई। तब जाकर के जैसे प्रजापति की पदवी मिली तो एक मीटिंग बुलाया, सभा बुलाया। उस सभा में सब आए, ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भी आए, भोलेनाथ भी आए, सभी आए, ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवी देवता आकर के बैठे हुए थे सभा में। और उस सभा में जैसे प्रजापति आए, राजा आए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश उठ करके खड़े नहीं हुए, बैठे ही रहे। पर प्रजापति को लगा हम प्रजापति हैं, सब उठ करके खड़ा हुआ, ये तीनों नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पर ये भोलेनाथ तो मेरा जमाई है, इसको तो उठ करके खड़ा होना चाहिए, ये बैठे कैसे रह गया। अब भोलेनाथ बैठे ही रह गए, उठे नहीं। तब जाकर के भोलेनाथ तो आंख बंद करके बैठे ही थे, और भोलेनाथ बैठ करके आंख बंद करके ध्यान में थे, और आंख बंद करके ध्यान में मग्न है, कौन आया कौन गया फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर इधर जो है दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। दक्ष प्रजापति अब सभी को सावधान करके सुनने के लिए कह रहा है, सावधान हो जाओ। सोच रहा कि अध्यक्ष महोदय आते कहीं सावधानी कर रहा। श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवास अग्नयः साधूनाम ब्रह्मवर्तो मृत्याम नाज्ञानम च मुत्सरात्। कहा है देखो, सभ्य की सभा में कोई एक भी दुष्ट आ जाए तो सभा बिगड़ जाती है, फिर वो सभा में शांति नहीं बनी रहती। एक भी असभ्य आ जाए, जैसे एक तालाब में कहते हैं ना सड़ी हुई मछली, या एक बोरा में कोई सड़ा हुआ आलू हो तो पूरा बोरी को ही सड़ा देता है। कभी कभी एक आदमी के कारण पूरा समाज भी बदनाम हो जाता है। तो इसलिए कहा कि सावधान होकर के सो। कहा भाई क्यों? तो कहा अयम तु लोक पालना यसग्नो निरपत्रपा सद विचार चरिता पंथा येना अस्तब्धेन दूषिता। ये जो सभ्यों की सभा में ये असभ्य कौन आ गया? सब सोचने लगा यहाँ असभ्य कौन है, कौन दुराचार है। तो कहा रहे इधर उधर क्या देख रहे हो, देखो तो नहीं हो, आंख बंद करके कैसे अहंकार में बैठा हुआ है। सब सोचने लगा कि भोलेनाथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो कहा अच्छा यही असभ्य है, तो भाई ये तो इसका दमादे है। तो कहा यदि असभ्य था तो अपनी बेटी का शादी इसके साथ काहे कराया? तो एक ने पूछ ही दिया, यदि भोलेनाथ से आपका कोई गुण नहीं दिखाई देता है तो ऐसे अवगुणी से शादी ही क्यों कराया अपना बेटी का? कहा हम तो नहीं चाहते थे अपना बेटी का शादी कराएं, पर मेरी बेटी ने नहीं मानी। पता नहीं मेरे बेटी ने इसमें क्या देख लिया जो मेरी बेटी कहने लगी अरे भगवान विष्णु कितना सुंदर था, हमारी तो इच्छा था कि विष्णु से शादी हो जाए, पर मेरी बेटी ने हट कर लिया कि महादेव अवगुण भवन अब विष्णु सकल गुण खान जाकर सन मन रम जाही ते सन काम। हमने बेटी को बहुत समझाया कि बेटी देख ये जो है ना ये संसार में रहने वाला, अब तू कहाँ महलों में रहने वाली, अरे तब तू कहाँ मृग नहीं, तुम्हारा आंख देखो हिरन जैसा, आई कहाँ बंदर का आंख वाला मरकट लोचन, एकदम आंख स्थिर नहीं रहता, चंचल। अरे तुम तो देखो कितना सेंट फूलेल गुलाल चंदन ये सब लगाती हो, बेली जुई ये सब लगाती हो, और वो भस्म धारण करता है, तुम्हारा कोई जोड़ी ही नहीं है। मैंने कलाक समझाया, अरे ना तो घर का ठिकाना, ना तो वस्त्र का, और ना तो ढंग से रहन सहन है। इतना नहीं, उसका तो दोस्त भी ठीक नहीं है। भोले बाबा का दोस्त वही है, कौन? कहता किसी को कोई नहीं पूछे तो मेरे पास आ जाओ। जैसे सांप कोई देखते ही डंडा लेके दौड़ता कि नहीं दौड़ता, चाहे कितना भी कोई शिव भक्त हो, और फिर भी घरवा में निकल जाए नाग देवता तो कहता अभी बताते हैं लाठी लेके।
अब तो सब जब दौड़ाता है उसको तो सांप दौड़े दौड़े कहता कि जहां निकलते वहीं दौड़ाता है। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ मेरी शरण में। अब भोले बाबा सांप को गले में लटका के हो गए भुजंग हारम, भुजगेंद्र हारम बन गए। और इधर भूत प्रेत भी कहा देखो जहां भी जाते हैं कोई हमको रहने नहीं देता। अरे घर में तो छोड़ो, कहीं बाहर में भी रहते हैं तो लोग बंद कर देता है डब्बा डिब्बी में। इसलिए हम कहा जाएं, आ जाओ मेरी शरण में, मोस्ट वेलकम। मेरा दरवाजा 24 आवर्स खुला है, 24 घंटे, जिसको कोई नहीं पूछता। आज भी भोले बाबा का दरवाजा जाओ एकदम खुला रहता है। कहता कोई नहीं पूछे तो मेरे दरवाजा हमेशा खुला है, आ जाओ। बोले भोलेनाथ की हरिहर निंदा सुने जे काना, कोई पाप गोघा तसमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो अति अभिमान हृदय तब आवा, अधिकार जन कहीं पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो पर अधिकार दाच जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जग माई प्रभुता पाए जाय मदनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो नहीं गौ अस जन माँ जग माई, प्रभुता पाय जाय मदनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नहीं, नंदी कहने लगा ए दक्ष, इस तरह से ज्यादा मत बोलो। अब तू इतना बोल रहा है, तेरा लगता है कि कहीं मुंह इस सर जो है तेरा धर से अलग क्यों नहीं हो जाता, इतना बड़बड़ा रहा है। भोलेनाथ ने थोड़ा नंदी को समझाया, नंदी प्रजापतस्ते ससुरस्य संप्रताम निर्यतो यज्ञ महोत्सव किल। जितना भी है ससुर जी है बोलने दे, और ससुराल में सबको सुनना पड़ता है, इसलिए तू क्रोध मत कर। पर जब बोले चला जा रहा था तो इधर भृगु भी नंदी को कहने लगा, है तू क्या बोलता है, रहता तो शमशान में अमंगल वेश धारण किया है और तू सदाचार क्या जाने। जब इस तरह से नंदी को भृगु जी कहने लगे तब नंदी से भी नहीं रहा, कहा है भृगु तू होगा ब्राह्मण, पर जान ले कितना भी पंडिताई कर ले पर रहेगा दरिद्र का दरिद्र ही, कभी तुमको लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। इस तरह से वहाँ स्वागत समारोह ना होकर के मानो साफ समारोह हो गया। अब देखा भोले बाबा के हमरे कारण झगड़ा है तो उस सभा से उठ करके चल दिए। अब सभा भंग हो गई, अब बिल्कुल सब अपने अपने घर। पर इधर जो है दक्ष प्रजापति मन में तो ठान लिया कि भोलेनाथ से बदला लेना है। तो दक्ष जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए ठाना। देखो यज्ञ तो अच्छा काम है पर किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। सबको निमंत्रण भेजा, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, इंद्र को, हनुमान जी को, गणेश जी को, सबको, इंद्राणी को, देवी देवता जितने सबको भेजा। पर एक कौन बाकी रह गया, भोलेनाथ, उनको नहीं भेजा। अब सब जान गए कि
भोलेनाथ के यहाँ उत्सव हो रहा है, भोलेनाथ के ससुर जी के यहाँ। सबको पता था, रास्ते और भी थे, पर सब आज कैलाश पर्वत होकर के ही जा रहा, गाड़ी लेकर के, अपना विमान लेकर के, बड़ा सज धज करके पत्नी के साथ। अब इधर शिव जी मैया पार्वती को कथा सुना रहे राम की, क्योंकि उस समय दंडकारण्य से आए थे। अब कथा में मन नहीं लग रहा मैया पार्वती का, बार बार विमान को देख रहा, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। अब रहा नहीं गया, कहा कि प्रभु कथा तो बाद में भी सुन लेंगे, पहले ये लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। बोला हमको क्या पता। एक को रोक करके पूछ ही लिया, अरे सखियों कहाँ जा रही हो? कहा तुमको नहीं पता? कहा नहीं। कहा रे तुम्हारे पिताजी के यहाँ ही जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा नहीं, इतना भी नहीं पता, रे तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो कहा अच्छा हम भी, तुम लोग चलो हम पीछे से आ रहे हैं। अब मैया सती कहने लगी, भोलेनाथ आप बताओ क्या बात है, निमंत्रण हम लोग को क्यों नहीं आया? कहा छोड़ो इन सब बातों को, क्या रखा है। अरे निमंत्रण नहीं आया तो अच्छा ही है, अपना घर में रह करके भगवान का भजन करेंगे। कहा नहीं जरूर कुछ हुआ है। जब बार बार जीत किए तो सारी बात बता दिए। तो कहा देखो आपका भी कुछ दोष होगा, कोई बात नहीं। अरे जब मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो वहाँ और सब बहनें आई होंगी, 16 बहन थी मैया सती, सोचा 15 और आई होंगी, और सबको एक ही जगह मिल लेंगे, क्योंकि एक एक घर करके जा करके कितना मिलेंगे। इसीलिए तो शादी विवाह कोई उत्सव में बहनें सब ज्यादातर आती हैं, भले जमाई आए चाहे आए, कि एक ही जगह सबसे मिलजुल लेंगे, भेंट मुलाकात हो जाएगा और कम समय में सबसे मेल जोल हो जाएगा। तो कहा प्रभु हमको आज्ञा दीजिए हम जाएंगे। और सब बहनें आई होंगी और हम अपने पिताजी को समझा करके बिल्कुल मेल माट कर लेंगे। तब भोलेनाथ ने कहा देखो जहाँ जाने से कोई खुश ना होता हो, आनंदित ना होता हो, तो वहाँ नहीं जाने में ही भलाई है। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। फिर भी मैया सती नहीं मानी। भोलेनाथ ने लाख समझाया, 4 लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। काके एक तो निजर स्वामी के, अबा स्वामी बहू के, एक पोती बेसी के पड़ोसियों को, और दूसरा अपना दोस्त को, और तीसरा जो बिल्कुल नजदीक का जो है उनको समझाना बहुत मुश्किल है। कहेगा दोस्त भी करे हम इसको जानते हैं, पत्नी भी का तुम आके अनेक जानी अनेक बुझी, ऐसे जो धर्मेर कथा बोलते। तो अब देखो यहाँ भोलेनाथ भी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया, तो आप कहाँ से समझा लोगे? नहीं समझा सकते। इसलिए जब कोई ना समझे ना, सब हरि भज भगवान की भजन में लग जाना चाहिए। अब भोलेनाथ भजन में लग गए, पर मैया सती ने बार बार आग्रह किया। जब अकेले चलने लगे तो भोलेनाथ ने नंदी को इशारा किया, नंदी जी साथ में लग गए। अब चल रहा है सवारी नंदी पर। आइए हम सभी भजन कीर्तन करते हुए गाते हुए जो है चले मैया के साथ। कहाँ? कनखल। बोल दे प्रेम से, जगत जननी माता भवानी की। गिरि नंदिनी नंदित मेदन विश्व विनोदनी नंदनुते, भगवती श्रुति कंठ कुटुंबी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। रम्यक परदिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्यक शैलसुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। गिरिवर बिंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। बिंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती है श्रुति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते।
भगवती है स्तुति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे सासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दन शैलसुता जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दन शैलसुते रम्यक पर्दिनी शैलसुते रम्यक पर्दिनी शैलसुते रम्यक पर्दिनी शैलसुते बोले महापति महादेव की जय हो जय देव भोलेनाथ की जय हो भक्तर भगवान की जय हो। इस प्रकार मैया कहाँ पहुंच गई? जहाँ पर दक्ष जी कनखल में यज्ञ कर रहे थे। हरिद्वार में कनखल में बहुत बड़ा मंदिर है दक्ष का, वहाँ हवन कुंड यज्ञ कुंड भी बना हुआ है। वहीं पर पहुंच गए और कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी अदक्ष त्रास कहूँ न सनमानी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ सादर भलाई मिले एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास कहूँ न सन्मानी। सभी बिल्कुल उपलाम्ब करने लगे। कोई बहन कहने लगे अरे भोलेनाथ ने ढंग का कपड़ा पहनना सीखा कि नहीं, अरे ढंग का दोस्त बनाया कि नहीं, अरे सती तुम्हारा घर ठीका पर पक्का का बना कि नहीं कि शमशान में ही रहती हो। बहन लोग भी ना चुटकी लेने में बड़ा आगे रहती हैं कि तुमसे अच्छे हम हैं। और इस प्रकार सभी एक दूसरे का उपलाम्ब कर रहे हैं। और दक्ष ने तो कईयों को मना ही कर दिया था, कोई खबरदार यदि आ भी जाए तो बात मत करना। इस तरह से कोई ढंग से नहीं मिला। अंत में कहते हैं ना माता तो कभी कुमाता नहीं मिलती है, सादर भलई मिली एक माता अभगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने हृदय लगाया, गले से लगाया, तब जाकर के अब सती मैया को रहा नहीं गया। कहा जिस काम के लिए आए हैं वो पहले देख लेते हैं। हवन कुंड के तरफ जाते हैं जहाँ यज्ञ हो रहा। वहां पर गई तो देखा सभा लगा हुआ है, सब ऋषि मुनि देवता बहुत लोग आए हुए हैं, सबके लिए हिस्सा है, भाग है, पर देखा महादेव के लिए नहीं है। तभी मैया सती को क्रोध आया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनि जीना शंकर निंदा। सिया जय राम सिया राम जय जय राम। हो अस कई जोग अगन तनुजारा भयउ सकल आकारा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कहते मैया सती वहीं पर अपने अंगूठे में योगाग्नि प्रकट करके उसी हवन कुंड में स्वाहा हो गई। मैया सती का इस प्रकार आत्मदाह करते देख नंदी जी से नहीं रहा गया। वह तो वहीं पर उत्पात मचाना शुरू कर दिए। पर अभी इधर दक्ष प्रजापति के भी गणों ने मिल करके नंदी से युद्ध प्रारंभ किया। जहां पर जो मिला सब बिखेर दिया, यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। जब नंदी कमजोर पड़ने लगा तो नारद जी जो है पहुंच गए शिव जी के पास। और शिव जी के पास पहुंच करके कहा हे प्रभु अनर्थ हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। अब इस तरह से कहने लगे। तब जा करके अब भोलेनाथ को सभी कोई मनाने लगे। प्रभु
आप मान जाइए, और नहीं तो ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थल कलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका टाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थल कलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट्टमट्टमट्टमन्निनाथमर्दयं चकार चण्ड ताण्डव तनोतु नसिका शिवम् राकटा संभ्रम भ्रमन्निमित्त निर्जरि विलोल बीच विल्लरि विराजमान मूर्धनि विराजमान मूर्धनि पावक किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणा मम किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणा मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर सुजोन्द बिंदु नंदति प्रमोद मान मानति किशोर मान मानति कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्रियाति दिगंबर मनो विनोद मस्तुति जटाभुजंग पिंगल स्पृक्नापनि प्रभा कदम्ब कुंकुमं प्रभा पलित दिग्गजमुखे मतांग सिंधु स्फुर त्वदीययाय मुद्दरे मनोविंद मुर्गति उदित माम वर्धनि जलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब लंबिताम्बुजंग तुंगमालिका डमट्टमट्टमट्टमट्टमट्टमट्टमर्वय चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव। जय भोलेनाथ। मान जाइए। भोलेनाथ ने कहा जब पत्नी नहीं तो ससुराल किस बात का। जैसे माँ है तो मायके है, माँ नहीं तो फिर मायके किस काम का। तब जाकर के भोलेनाथ को सबने मनाया। तब भोलेनाथ ने जो वीरभद्र आदि को प्रकट किया था, कालम महाकालम कालम कृपालम भो वीरम तभद्रम, वीरभद्र ने तो तहस नहस मचा रखी थी। वहां दक्ष प्रजापति का सर भी धड़ से अलग कर रखा था। तब भोलेनाथ गए और उस यज्ञ में को जो है संभाला, और जिसका जो है किसी का दांत तोड़ दिया था तो कुछ दांत लगा दिया, किसी का दाढ़ी, इस तरह से किया। और अंत में जब यजमान ही नहीं था तो यजमान को जिलाना पड़ता, तो दक्ष प्रजापति का सर कैसे लगाए, तो कहते हैं पकड़े का ही सर मिल गया, वही पकड़े का सर दक्ष प्रजापति को लगाया। इस प्रकार से इसका पकड़ी खुल गया। बोल प्रेम से वृंदावन। अब मैं करने लगे, नहीं जो कुछ भी बोलते ना ब और म सुनाई पड़ता, इसलिए भोले बाबा को कोई बम 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 करके कहते हैं ना तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है हमारे ससुर जी की यह स्तुति है। इस प्रकार से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उस यज्ञ को संपन्न कराया और जो अवशिष्ट हिस्सा था वह भोलेनाथ को मिला। इस प्रकार से दक्ष यज्ञ संपन्न हुआ। बोल दे दक्ष प्रजापति की जय हो, यज्ञ भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। जो कुछ मांगना है मांग ले, बंगेरी से घबराना नहीं, देने भोले देरी से। सब भोला भंडारे साधो, शिव भोला भंडारे रे, शिव भोला भंडारी साधो, शिव भोला भंडारे रे। शिव भोला भंडारी साधो, शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधो, शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधो, शिव भोला भंडारी जी, शिव भोला भंडारी।
भस्म उतारे शिव भोला भंडारी साधो शिव भोला भंडारी शिव भोला भंडारी साधो शिव भोला भंडारी माता जी ने 100 रुपये से ब्याज पूजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को। राह में नारायण बने शिव के नारी जी, निज राह में नारायण बने शिव की नारी जी। भस्मा को भरमाए माया में, भस्मा को भरमाए माया में, पल में भस्म कर डाले शिव भोला भंडारी शिव भोला भंडारी शिव भोला भंडारी साधो 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 शिव भोला भंडारी। भोले भोले बाबा कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। और एक भोलेनाथ के ऊपर भजन के डमरू बाजे ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए नारद जी ने बीना बजाए नारद जी ने बीना बजाए छम छम नाच रहे बजरंगे छम छम नाच रहे बजरंगे कैलाश पर साए बजे डमरू बाजे डमह डम डमरू बाजे शिव के डमरू बाजे डमह डम डमरू बाजे। इंद्रलोक से इंद्र जी आए सारे देव को संग में लाए इंद्रलोक से इंद्र जी आए सारे देव को संग में लाए गोकुल से कृष्ण गोकुल से श्री कृष्ण जी आए मधुर ये बंसी बजाए डमह डम डमरू बाजे शिव के डमरू बाजे के डम डम डमरू बाजे। सब मिलकर धूम मचाए नाच गाए खुशी मनाए सब मिलकर धूम मचाए नाच गाए खुशी मनाए भोलेनाथ ने डमरू बजाए
बाजे डमरू बाजे किस्म के डमरू बाजे डमरू बाजे किस्म के डमरू बाजे डमरू बाजे किस्म के डमरू बाजे डमरू बाजे। बोले भोलेनाथ की जय हो बोले पवन सुत हनुमान की जय हो महापति महादेव की जय हो भक्तर भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे को याद करो जो देते ही बस देते हैं बदले में कुछ ना लेते। महादेव के केवल दिया ही करते हैं, इसलिए जो देते ही बस देते हैं बदले में कुछ ना लेते। जहाँ लेके थके संसार जहाँ लेके थके संसार कभी घटता ही नहीं घटना। उन्हीं को याद करो उन्हीं को याद करो उन्हीं को याद करो। जो है जग के तारनहार जिस पे है अकल पे का उन्हीं को याद करो उन्हीं को याद करो उन्हीं को याद करो। जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है देखने से न दिखाई पड़ता। और जब वो हाथ बढ़ाते हैं आकाश भी छोटा पड़ता है। जो है निर्गुण और निराकार जो है निर्गुण और निराकार वही बनते हैं सगुण साकार। ओ याद करो उन्हीं को याद करो उन्हीं को याद करो। जग के तारनहार जिस पे है अकल विश्व का उन्हीं को याद करो 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 उन्हीं को याद करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो गणेश भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो भक्तर भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती। रे भागवत भगवान की है
हार दे, पापियों को पाप से है तार दे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। मधुर बोल जगदम्बे को मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदम्बे को मार्ग बताने वाला, बिगड़ी श्यामय श्री राम यही घनश्यामय, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च वीणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले उमापति महादेव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, बोले भक्त और भगवान की जय हो, सर्व संतन हरिभक्तन की जय हो, हिंदू सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवतु। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण सच्चिदानंद भगवान समर्पयामि। इसी के साथ यह द्वितीय दिवस की कथा यहीं पर विराम होती है। आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे और इसी तरह से कल पुनः जो है आप सब